नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं। शिवम और पंखुड़ी की लव मैरिज हुई थी। शुरू में शिवम के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे, पर जब शिवम ने उनसे सीधे सीधे जंग छेड़ दी तो मजबूरी में उन्हें पंखुड़ी को अपनाना पड़ा। दरअसल पंखुड़ी कॉल सेंटर में जॉब करने वाली एक मॉडर्न खूबसूरत लड़की थी। वो अलग बात है कि वो संस्कारी भी थी, पर जॉब की मजबूरी के चलते उसे देर रात भी कई लोगों से फोन पर बात करनी पड़ती थी। शुरू में कुछ समय सब ठीक चला, पर अब शिवम को भी गुस्सा आने लगा था। जब पंखुड़ी हंसते मुस्कुराते फोन पर औरों से बात करती तो उसके सीने पर सांप लौट जाते। रही सही कसर उसकी माँ और भाभी उसके कान भर के कर देती। उनके झगड़े आपस में इस कदर बढ़े कि बात तलाक तक जा पहुंची। असल में ऐसे में घर के बड़ों का बहुत रोल होता है। दुर्भाग्य से दोनों की तरफ से किसी ने भी समझदारी नहीं दिखाई और उन दोनों की लड़ाई की आग में खूब घी डालते रहे। फिर जुदाई तो होनी ही थी। जब से पंखुड़ी अपने घर आई तो उसके भाई भाभी कुछ ही दिनों में उससे रूखा व्यवहार करने लगे। पंखुड़ी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो सोच में पड़ जाती, क्या उसने यहाँ आकर गलत तो नहीं किया, लेकिन अब जाए भी तो कहाँ जाए। इस दुनिया में तलाकशुदा अकेली महिला की क्या स्थिति है वो अच्छे से जानती थी। बूढ़े माँ बाप भी मजबूर थे। एक दिन हद तब हुई जब उसने अपनी भाभी को भाई से कहते हुए सुना, अरे क्या अब ये सारी जिंदगी हमारे सीने पर मूंग दलेगी। हमारी बेटी भी बड़ी हो रही है, उस पर कितना बुरा असर होगा। पंखुड़ी को बहुत बुरा लगा, लेकिन क्या कहती। वो खोई खोई रहने लगी। घर में काम वाली आती थी, आज भी देर से आई। पंखुड़ी ने पूछा, क्या बात है, रोज देर से क्यों आती है। वह रुआसी होकर कहने लगी, बीबी जी क्या बताऊं, मेरा मर्द रोज शराब पीकर बुरी बुरी गालियां देता है और विरोध करने पर पीटता है। इसी लड़ाई झगड़े में रात को सो नहीं पाती। पंखुड़ी को लगा मेरी और इसकी हालत ज्यादा अलग तो नहीं है। वो पढ़ी लिखी है, बाकी कौन है जो उसकी खोज खबर लेता है। अब जिस पति पर विश्वास किया था उसने दगा दे दी और माँ बाप खुद उसके भाई पर आश्रित हैं। दिन ब दिन हालात खराब होते जा रहे थे। पंखुड़ी का कितनी बार मन हुआ कि वो अपना जीवन ही खत्म कर ले। कौन सा ऐसा रिश्ता बचा था जहाँ किसी को उसकी जरूरत हो। माँ पिता तो खुद मुश्किल से दिन काट रहे थे। कुछ भी नया करने से डरते थे कि समाज क्या कहेगा। एक दिन बहुत दुखी होकर पंखुड़ी अंधेरे में रेलवे स्टेशन पहुंच गई और किसी ट्रेन का इंतजार करने लगी। जैसे ही उसने अपनी सारी ताकत लगा दी, ट्रेन के आगे कूदना चाहा, दो मजबूत हाथों ने उसे रोक लिया। वो बेसुध सी होकर उनकी बाहों में झूल गई। ये कोई प्रौढ़ उम्र की महिला थी। कुछ देर में सामान्य होकर उसने उन्हें अपनी आप बीती सुनाई। फिर वो उसे वहीं के पास के एक अनाथालय में ले गई जिसकी वो संस्थापिका थी। उन्होंने उसे वहाँ छोटे छोटे ढेरों अनाथ बच्चों से मिलवाया जो आज तक किसी भी रिश्ते, प्यार, पढ़ाई से वंचित थे। उन्होंने कहा, तुम तो मुझे पढ़ी लिखी अच्छे घर की लग रही हो। क्या जिंदगी इतनी सस्ती होती है जिसे जरा से दुख में खत्म करने पर उतारू हो जाना चाहिए। पंखुड़ी आंखें झुका के बोली, किसी को मेरी जरूरत नहीं है, कोई मेरी खोज खबर नहीं लेता। उन्होंने कहा, अब तो ऐसा ना बोलो, देखो इन बच्चों को, इनके मुरझाए चेहरों को, इनका भविष्य तुम संवार सकती हो। रिश्ते खून के ही हो ये जरूरी तो नहीं।
रिश्ते तो प्यार विश्वास की खाद पाकर ही फलते फूलते हैं। आज से तुम इनकी खोज खबर लेना, रात और दिन फिर देखना तुम्हारी जिंदगी कैसे खिलखिलाने लगेगी। आओ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करो। इन मासूम अनाथ बच्चों की जिंदगी में खुशियों के रंग भरकर। पंखुड़ी को लगा सही तो कह रही हैं ये, निराश होकर अपना जीवन समाप्त करने से अच्छा है कि किसी निराश्रित की सेवा की जाए, तो शायद इस दुनिया के कुछ दुख कम हो सकें। उसने देखा ढेरों बच्चे उसे मुस्कुराते हुए देख रहे थे। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।